न्यू सेशन का स्टार्ट एक चैलेंजिंग टाइम होता है। इदारे अक्सर इसमें बहुत सी चीज़ें प्लान करते हैं और फिर बहुत सी चीज़ें मुकम्मल नहीं होती, बहुत सी चीज़ें बहुत मुस्बत साबित होती हैं और बहुत सी चीज़ें मनफी भी साबित हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम जानेंगे कि जो न्यू एनुअल प्लान है, जो नया सेशन स्टार्ट होता है स्कूल्स में, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रख के, जिन पे अमल करके हम अपने इदारे को बेहतर बना सकते हैं। तो स्कूल्स के लिए ये सेशन बहुत कीमती होने वाला है। जी, तो सबसे पहले जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये देखें कि आपने जो गुजरा हुआ साल है उसमें आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो फिर वो गलतियां दोहराता है, और असल में गलती वही होती है जिसको दोहराया जाए। जिस गलती से कुछ सीख लिया जाए वो समझ लें कि अपना वो हक अदा कर चुकी, उससे आप कुछ सीख गए और अब आपने वो गलती स्कूल में नहीं करनी है। तो स्कूल चलाते हुए आपने पूरे साल जो आपके पास कंप्लेन्स आई, वालिदैन की तरफ से जो शिकायत आई, जिन्होंने आपको परेशान किया, जिनकी वजह से आप टेंशन में रहे, जिनकी वजह से इदारे के लिए नेगेटिव जो है वेव्स आई, उन तमाम को आपने नोट किया है। तो आपने उन कंप्लेन्स पे लाजमी आपस में जो है वो मीटिंग करनी है स्टाफ के साथ, मैनेजमेंट के साथ, जो भी वहाँ पे इंतजामिया है। आपने हर सूरत उन पॉलिसीज़ को देखना है और जिस जिस चीज़ की आपके पास शिकायत आई थी उसका मुस्तकिल हल करना है, एसओपी बनानी है। ऐसा नहीं करना कि आपने शिकायत हल कर दी, बल्कि ऐसा करना है कि आइंदा इस तरह की शिकायत आपके इदारे में ना रहे। उसके बाद आपने जब स्टार्ट लेना है तो ये सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपकी एक दिन की जो प्लानिंग है वो 365 दिन को, यानी जो बाकी 364 दिन बचे हैं उनको आसान करने वाली है। यानी एक दिन की प्लानिंग को आपने मामूली नहीं समझना, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी। आपने सबसे पहले तो आपने एकेडमिक प्लान बनाना है, जो कि आम रूटीन में स्कूल्स बनाते हैं, लेकिन हर साल उसमें कहीं ना कभी कमी बेशी हो सकती है। जैसे कि अब 2025 में अचानक गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि स्मार्ट सिलेबस 9 का हमने दे दिया, तो उसको करें, बच्चे पेपर उसमें से आएगा। तो बाद औक़ात चेंजिंग आती रहती हैं, कभी कभी बुक्स भी चेंज हो जाती हैं और कभी और भी पैटर्न चेंज होने की वजह से कोई चेंज आ सकता है। यानी आपने पूरे साल का जो एकेडमिक प्लान था लास्ट, उसको देखना है कि क्या उसमें कोई तब्दीली आई है सरकारी सतह पे, बोर्ड की सतह पे, किसी भी तरह से। अगर आपको लगता है कोई तब्दीली आई है और आपको वो इदारे में मेथड जो आपका पुराना था वो इस पर फिट नहीं बैठता, तो सबसे पहले तो आपने एकेडमिक जो चेंजेस है वो लेके आनी है। उसके बाद आपने देखना है अपने डिसिप्लिन को, कौन सी चीज़ें थी जो कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन से आप करते रहे, आप अपने रूल एंड रेगुलेशन पे चलते रहे, तो वो आपके लिए मुस्बत साबित हुई, जिनसे आपके स्कूल का इमेज बेहतर हुआ और लोग ज़्यादा एडमिशन के लिए आपके पास आए। अब ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि बाज़ गलतियां जो हम दूसरों पे थोप देते हैं और हमारी गलतियां होती हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें लगता है ये सामने वाले की गलती, तो ऐसी बात नहीं है। जब आप इदारा चला रहे हों तो आप हर गलती को अपनी गलती समझें, क्योंकि आप गलती समझेंगे तो ही उस पर आपकी मीटिंग होगी, तभी आप उसके सलूशन की तरफ जाएंगे और तभी आप उस पर कोई एसओपी बना पाएंगे। तो अपनी तमाम एसओपीज जो आपने बनाई हुई हैं उनको साल न्यू सेशन शुरू होने से पहले एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करें। सबसे पहले तो आप ये देखें, जैसे आप अपनी पॉकेट में फालतू चीज़ें नहीं रखते, ऑफिस में फालतू चीज़ें नहीं रखते, अलमारी में फालतू कपड़े जो पहन नहीं सकते फटे पुराने वो नहीं रखते। इसी तरह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपने जो एसओपीज़ बनाई हुई हैं, अगर उनमें कोई ऐसी एसओपी है जो अब आपके काम की नहीं रही, फॉर एग्जांपल आपके इदारे में लाइट बहुत जाती थी, अब आपने पूरा इदारा सोलर पैनल पे कर लिया, लिहाजा ये मसला हल हो गया, तो वो जो लाइट जाने के लाइट आने के मामलात थे, जनरेटर वगैरह था, जो भी बाकी प्रॉब्लम्स उस हवाले से थी, वो आपकी हल हो गई, लिहाजा अब उस एसओपी की ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह अगर आप मंथली टेस्ट लेते हैं, आपके पास तैयार हैं, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, तो न्यू स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो फिर वही टेस्ट सेशन आपको काम आ सकता है। ये भी बाद औक़ात नई एसओपी की यहाँ भी ज़रूरत नहीं होती। और भी बहुत से, फॉर एग्जांपल आपने यूनिफॉर्म चेंज नहीं करना, उसके लिए अलग से कोई आपको एसओपी नहीं बनानी। सबसे अहम जो एसओपी जो मुझे स्कूल में लगती है वो ये है, एकेडमी के अलावा, क्योंकि एकेडमिक जो काम है, जो एजुकेशनल काम है, उसको तो आपने बेहतर करते जाना है, उसमें आपने ये भी देखना है
کہ جدت کیسے لے کے آئیں. جیسے کہ یورو کڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم کا اپنا موٹیو ہے کہ ایجوکیشن تھرو ٹیکنالوجی، یعنی کہ آپ ٹیکنالوجی کو اسکولز میں لے کے آئیں، اسمارٹ بورڈ کو لے کے آئیں، پروجیکٹرز کو لے کے آئیں. وہ آج کل بچہ اسکرین کا عادی ہو گیا ہے، اس کو اسکرین کے ذریعے ہی آپ ایجوکیشن دیں گے تو اس کی دلچسپی ہوگی. وہ جو وائٹ بورڈ اور وہ تختی اور وہ سلیٹ، وہ زمانے ذرا پرانے ہو گئے. وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں، نیو پیٹرن پہ لے کے آئیں، ان چیزوں کو لے کے آئیں جنہیں بچے خوشی سے ایکسیپٹ کر لیں اور ان پہ وہ فوکس کر لیں. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایجوکیشن کو ٹیکنالوجی سے جوڑا جائے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ایجوکیشن کو دلچسپ بنایا جائے اور مفید بھی. سب سے اہم جو ایس او پی میں آپ کو یہاں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ادارے میں شکایت آتی ہے اور ہم اس شکایت کو حل کر دیتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتے اور اس پہ ہم باقاعدہ کوئی میٹنگ بھی نہیں کرتے. بس ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اگلے کا مسئلہ حل کر دیا تو پرابلم ختم ہو گئی. حالانکہ ہمیں وہ پرابلم ختم نہیں کرنی، اس پرابلم کو ڈھونڈنا ہے، سیکھنا ہے، اس کی روٹس تک جانا ہے کہ آخر یہ پرابلم ہوئی کیوں تھی. اور پھر اس کے لیے آپ نے ایک ایس او پی یعنی ایک بند باندھ دینا ہے کہ دوبارہ وہ شکایت آپ کے ادارے میں نہ آئے. پھر کیا ہوگا کہ 1 سال اس پہ عمل کرنے کے بعد آپ کا ادارہ تقریباً شکایت فری ادارہ بن جائے گا اور اس سے آپ کے ایڈمیشن، آپ کی ریپوٹیشن، ہر چیز جو ہے وہ مثبت انداز میں چلے گی. اس کے علاوہ اپنے سٹاف کی ٹریننگ کریں اور ٹریننگ کے لیے باقاعدہ وقت مخصوص کریں، پیرنٹس کی میٹنگ بلائیں، پیرنٹس کو اپنے اسکول کے رول اینڈ ریگولیشن بتائیں اور اس کو مکمل پلان کرنے کے بعد پھر نیو سیشن سٹارٹ کریں. اللہ تعالیٰ تمام سکولز کو کامیابی دے اور ایجوکیشن کا یہ سفر آگے لے کے چلنے والوں کی حفاظت فرمائے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.